हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सौभाग्यमल मीना, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज का जो टॉपिक है अपना वह है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का एज ए कनेक्टिव लिंक, अर्थात आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का एक कनेक्टिव लिंक है दो फाइलम्स का। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले अपन सबसे पहले आर्कियोप्टेरिक्स की सामान्य जानकारी करते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी वर्ग का सबसे प्राचीनतम जीवाश्म है। यह जर्मनी के बुवेरिया नामक स्थान पर सूक्ष्म कणीय लिथोग्राफिक चूना पत्थर की पट्टियों में पाया गया था। इसमें केवल 2 फॉसिल्स प्राप्त हुए। यह वर्ग रेप्टिलिया एवं पक्षी दोनों की कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि इसमें दोनों वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं। यह पक्षी देखने में कौवे के आकार का था तथा जंगलों में रहने की अनुकूलताएं थी। इसके हेड एवं नेक को छोड़कर शेष पूरा शरीर फेदर से ढका हुआ था। इसके फोरलिम्ब उड़ने के लिए पंखों में विभेदित थे, परंतु इन पर 3 स्वतंत्र क्लोज्ड अंगुलियां भी पाई जाती थी। इसके जबड़े में एक ही परिणाम के नुकीले थिकोडोंट टीथ उपस्थित थे। इसकी पूंछ लंबी थी तथा उसमें 18 से 20 फ्री कोडल वर्टिब्री थी तथा इसमें फाइगोस्टाइल का अभाव था। इसकी स्टर्नम चपटी एवं विदाउट नील थी। हाल के शोधकार्यों से पता चला कि यह जंतु नियत तापी अर्थात होम्योथर्मल था। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पूर्व पश्चिमी जूरेसिक कल्प में सर्वाधिक ज्ञात इस पक्षी की खोज 1861 ईस्वी में ए वेगनर ने जर्मनी के लेगेनोर थीम में एक स्लेट की खान में की थी। यह कौवे के आकार का प्रारूप डायनासोर्स की भांति लंबी सूंडाकार पूंछ सहित जो एक स्थलीय पक्षी था। इसकी आधे पक्षी को
रेप्टाइल्स व बर्ड्स के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक अवस्था माना जाता है, जिसमें दोनों वर्ग के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें वन बाय वन अपन बात करते हैं तो आर्कियोप्टेरिक्स के रेप्टाइल्स समान लक्षण क्या क्या थे, इनकी बात करते हैं। तो नंबर 1, इनका यानी आर्कियोप्टेरिक्स का शरीर वह आर्म्स पर स्केल्स पाए जाते थे। बोन्स का न्यूमेटिक नहीं पाए जाना, अर्थात ये मैमल्स एंड रेप्टाइल्स जैसे ठोस प्रवृत्ति की बोन मैरो से भरी हुई बोन्स पाया जाना। जबड़े पर होमोडोंट टीथ जो गर्ती में स्थित होना। पूंछ में करीब 18 से 20 वर्टिब्री का पाया जाना तथा पाइगोस्टाइल की अनुपस्थिति। गर्दन यानी नेक वर्टिब्री में की संख्या में कमी, अर्थात 9 या 10 के करीब वर्टिब्री का पाया जाना। वर्टिब्रेट्स अर्थात आर्कियोप्टेरिक्स की जो वर्टिब्री थी वह एम्फीसिलस अर्थात उभयगर्ती जो स्पेनोडोन की भांति होती थी। स्टर्नम कम विकसित तथा नोतल का अभाव यानी कील का इसमें अभाव था। फोर लिम्ब में नखर युक्त 3 अंगुलियों का पाया जाना। एब्डोमेन में रिब्स का पाया जाना तथा थोरेसिक रिब्स का एक सिर वाली यानी सिंगल हेडेड का पाया जाना। फ्री कार्पसल्स एंड मेटाकार्पसल्स का पाया जाना। कार्पोमेटाकार्पस का अभाव, शरीर बेलनाकार तथा प्रमस्तिष्क बेलनाकार गोलार्धु और अप्रसारित अनुमस्तिष्क सहित सरल प्रकार का मस्तिष्क की अर्थात ब्रेन की उपस्थिति होना। यह आर्कियोप्टेरिक्स के रेप्टाइल्स जैसे लक्षण थे। अब बात करते हैं आर्कियोप्टेरिक्स के पक्षी के समान या बर्ड्स के समान लक्षण का पाया जाना। आर्कियोप्टेरिक्स का शरीर पर फेदर्स का पाया जाना। इनके मुंह पर जबड़े चोंच के समान होना। इनके फोर लिम्ब का विंग्स में मॉडिफाइड होना। इनका कपाल यानी स्कल बड़ा तथा मोनोकोंडाइलिक प्रकार का होना। गर्डिल यानी मेखलाओं में बोन्स पक्षियों के समान। दोनों क्लेविकल फ्यूज्ड होकर वी शेप्ड
फर्कुला का निर्माण करना या फर्कुला का बनाना। हाइंड लिम्ब में टिबियो फिबुला का स्वतंत्र होना। आँखों में बोन्स वले का पाया जाना। हाइंड लिम्ब्स में टार्सो मेटाटार्सस का पाया जाना। पूंछ पर 2 पार्श्व पंक्तियों में व्यवस्थित दृढ़ पिच का होना। ये आर्कियोप्टेरिक्स में पक्षी के समान पाए जाने वाले लक्षण थे। अब बात करते हैं आर्कियोप्टेरिक्स का महत्व। आर्कियोप्टेरिक्स रेप्टाइल्स एवं बर्ड्स वर्ग के दोनों के लक्षणों को प्रदर्शित करना। फेदर्स के अपवाद सहित इसमें आर्कियोसौरियन सरीसृपों या रेप्टाइल्स के साथ सामान्य समानताओं का पाया जाना। अतः आधुनिक पक्षियों का निकट पूर्वज नहीं था। क्रस्टेशियन कल्प में पक्षी जैसे इक्थियोनिड्स स्पष्ट रूप से पक्षी थे, परंतु उनमें दांत प्रिमिटिव रेप्टाइल्स के समान थे। अतः लिविंग एवं विलुप्त पक्षियों से भिन्न इसकी स्पष्ट विशेषताओं के कारण आर्कियोप्टेरिक्स को प्रथम उपवर्ग आर्कियोनिड्स में रखा गया, जबकि शेष पक्षियों को नियोनिड्स उपवर्ग में रखा जाता है। थैंक यू।